सनातन धर्म में दान करना सबसे बड़ा धर्म और पुण्य माना गया है। कहते हैं जब भी हम कुछ दान करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें पुण्य के रूप में वापस मिलता है। शास्त्र में कुंडली के ग्रहों को शांत करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग तरह की वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। लेकिन हर इंसान को हर किसी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कभी कभी सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य आपकी किस्मत में आ सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि प्रबल है, शनि मजबूत है, शुभ फल दे रहा है, तो आपको भूल कर भी काले तिल, काले कंबल, काले जूते का दान नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम जाने अनजाने किसी को गिफ्ट में ऐसी चीजें दे देते हैं जो हमें दान नहीं करनी चाहिए और जिनके कारण शनि प्रतिकूल होकर बुरा असर देने लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपका ज्योतिष, आपका पंडित आपकी कुंडली के अनुसार कुछ चीजें आपको दान करने को कहे तो ही इन चीजों का दान करना चाहिए, अन्यथा भूल कर भी इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कौन सी वे वस्तुएं हैं जिन्हें हमें भूल कर भी दान में नहीं देनी चाहिए। और ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सात्विक मन में। शनि को प्रसन्न करने के लिए काले रंग की चीजों का दान करना शुभ बताया जाता है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु केतु की दशा खराब है तभी आपको काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु की दशा ठीक है और उसके बाद भी आप काले वस्त्रों का दान करते हैं तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपकी कुंडली के अन्य शुभ ग्रह भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको किसी को वस्त्र दान करने ही है तो आप हल्के रंग के कपड़े या किसी और रंग के कपड़े को दान कर सकते हैं। काले वस्त्र तभी दान करें यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु की दशा खराब है। शनि की दशा को ठीक करने के लिए लोहे का सामान दान करने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि बिना ज्योतिष, बिना पंडित की सलाह के आप लोहे का दान करते हैं तो ये आप सबके लिए नुकसान साबित हो सकता है। लोहे का दान करने के कारण शनि रुष्ट हो सकते हैं और ऐसा करने से जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका बैंक बैलेंस है, उसके लिए ये बुरा साबित हो सकता है। साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखें, शनिवार के दिन कभी भूल कर भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए या लोहे से बना कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। लोहा खरीदना शनिवार के दिन नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा शनिवार के दिन नमक का दान करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं नमक को कभी किसी से शनिवार के दिन ना तो लेना चाहिए ना ही किसी को देना चाहिए। यदि आप किसी से शनिवार के दिन नमक लेते हैं तो इसका कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकता है और आपको इसको चुकाना पड़ सकता है। उसी तरह किसी को नमक हाथ से नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे किसी बर्तन में दीजिए, क्योंकि हाथ से नमक देने पर वाद विवाद बढ़ सकता है। कहते हैं नमक का दान करने के फायदे होते हैं। नमक का दान करने से पितरों को खुशी मिलती है और इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यदि आप किसी को नमक दान करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन नमक का दान करना चाहिए। नमक का रंग सफेद होता है और शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखें, नमक को कभी भी हाथ से गिरना नहीं चाहिए। नमक गिरना हाथ से अशुभ माना जाता है। कहते हैं हाथ से नमक गिरने के कारण अगले जन्म में नमक को पलकों से या जीभ से उठाना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में नमक खरीदने के लिए भी दिन बताए गए हैं। शास्त्र के अनुसार नमक को कभी भी शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को नमक, तेल या कोई भी लोहे से बना सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। कहते हैं शनिवार को नमक खरीदने से घर पर कर्ज बढ़ता है या शनिवार के दिन यदि तेल खरीदते हैं तो इससे मनुष्य रोगी बनता है। इसीलिए इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। जन्म कुंडली में कुछ ग्रह को मजबूत और करने के लिए, ग्रहों को शांत करने के लिए हम दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति कैसी है इस चीज़ का भी हमें पहले से पता होना चाहिए। अपने पंडित या ज्योतिष की सलाह के से ही इन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ग्रहों की स्थिति के विपरीत यदि हम कुछ दान कर्म करते हैं तो हमें उनका बुरा फल देखने को मिलता है। ऐसे ही हमारे द्वारा जो हम दान कर रहे हैं, हम अच्छा फल देने की बजाय वो हमें बुरा फल दे सकते हैं। तो इस बात की जानकारी आपको अपने पंडित से सलाह लेकर ही किन्हीं चीज़ों का भी दान करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।